तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सीएफ की वैकेंसीज़ और छत्तीसगढ़ सीएफ नर्सिंग की वैकेंसीज़ और बस्तर फाइटर की वैकेंसीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट्स आता है और सब बच्चे यही बोलते हैं कि सर इसके बारे में आप कोई जानकारी हमको नहीं दे रहे हो और इस पर कोई आपका वीडियोज़ नहीं आ रहा है। बहुत दिनों से बच्चे मुझे बस्तर फाइटर के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझसे सवाल तो किया ही जा रहा है, लेकिन मेरे पास प्राइवेट कॉल भी आ रहे हैं और मेरे इंस्टाग्राम में भी जाकर के मुझे कॉल करते हैं। तो मेरी मजबूरी बन जाती है कि इसके बारे में एक वीडियोज़ ला करके आपको इस भर्ती से अवगत करवाया जाए। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं पहले सीएफ के बारे में, फिर सीएफ नर्सिंग के बारे में, इसके बाद मैं जो है बस्तर फाइटर के बारे में आपसे बात जरूर करने वाला हूँ। जो सरकार बजट लेके आई थी उसमें सीएफ की भर्ती का और बस्तर फाइटर की भर्ती का जिक्र किया गया था, लेकिन उसके अभी तक नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिले हैं। जैसे कि सीएफ कांस्टेबल की भर्ती मैंने जैसे आपको बताया था कि कम से कम उसमें 5000 समथिंग वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है सीएफ की वैकेंसीज, लेकिन मैंने ये बताया था कि 3 यूनिटों में वैकेंसीज आपकी खाली है। लेकिन अब वो कितने पदों पे वैकेंसीज की मंजूरी देते हैं ये तो गवर्नमेंट ही समझती है भाई, या तो विभाग जानते। इसके बारे में मैं कुछ बोलूँ इसके लिए मैं उचित नहीं समझता हूँ कि वैकेंसीज कितनी आ सकती है और कितने पदों पे वैकेंसीज हो सकती है। लेकिन टोटली वैकेंसीज कहीं ना कहीं आपके यहाँ 5000 से 6000 के समथिंग वैकेंसीज खाली है। ठीक है, जिसमें कांस्टेबल के पदों पे 5000 के समथिंग वैकेंसीज है सीएफ में और 1000 कुछ उच्च पदों की वैकेंसीज इसमें आने की संभावना है। और अब हम बात करते हैं सीएफ नर्सिंग के लिए। सीएफ नर्सिंग वाले बच्चों के लिए एडमिट कार्ड को लेकर बहुत ज़्यादा बच्चे जो सीएफ नर्सिंग का था उसके फॉर्म अप्लाई करवा लिए गए हैं और बच्चे बहुत दिनों से इसके एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड इसका कब तक आएगा। मैं कहता हूँ सरकार को थोड़ा सा तो शर्म करना चाहिए कि बच्चे 2-2 साल हो जाता, 1.5 साल हो जाता बच्चों को, ना अपना रिजल्ट देते हो ना बच्चों का जो है एडमिट कार्ड जारी करते हो। बच्चे मतलब छत्तीसगढ़ की तो बहुत बुरी स्थिति होती चली जा रही है, मुझे देख रहा हूँ मैं। सरकार को थोड़ा सा तो मैं कहता हूँ आप वैकेंसीज एक ही निकालिए, 2 निकालिए, 3 निकालिए या 5 निकालिए, लेकिन कम से कम वैकेंसीज को कंप्लीट भी तो करते जाइए। भले आप साल में एक वैकेंसीज लेके आओ, लेकिन उस वैकेंसीज को अच्छी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से उस भर्ती को कंप्लीट तो करवाते जाइए। बच्चे परेशान हैं बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही बताएं। अभी बच्चे मतलब कोई आप ऑफिशियल जानकारी भी नहीं देते हो। जब आप ऑफिशियल जानकारी नहीं कुछ दोगे तो हम बच्चों को कैसे बता पाएंगे, जबकि सीएफ कांस्टेबल के बारे में कोई अभी तक जानकारी नहीं, दूर और नर्सिंग सीएफ को लेकर के भी कोई जानकारी नहीं हाथ लगती है मेरे। जब भाई कोई जानकारी हाथ नहीं लगती तो हम ऐसे अरे वीडियो तो नहीं बना सकते हैं ना, बिना मतलब का वीडियो लेके आना अच्छा नहीं है ना भाई। मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, उसका फिजिकल स्टैंडर्ड सब कुछ तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लेकिन मैं पर्सनल जवाब दूंगा तो कितने बच्चों को पर्सनल जवाब दूंगा। बहुत सारे बच्चे तो कमेंट्स करते हैं सीएफ को लेकर के, और नर्सिंग वाले तो बहुत सारे बच्चे हैं ही हैं। अब हम बस्तर फाइटर के बारे में बात करते हैं। बस्तर फाइटर को लेकर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बस्तर फाइटर में शायद 2200 के समथिंग वैकेंसीज को मंजूरी मिली थी। 2021 में सरकार इसका गठन किया था। इसके बाद उसमें जो है बस्तर संभाग में जैसे कुछ नक्सलियों से लड़ने इस बटालियन का गठन किया गया था कि कुछ आपके स्टेट में नक्सलाइट हैं, उस नक्सलाइट को ख़त्म करने बस्तर बटालियन का गठन किया गया था। इस बटालियन के जो जवान होंगे वो अधिकतर जो है बस्तर संभाग में ही और नक्सलाइट एरिया में उनको सर्विस अपनी देनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा बहुत सारे बच्चों का सवाल यह था कि सर वैकेंसीज कब आएगी। देखिए, इसका अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं, लेकिन उन्होंने अपने बजट में जिक्र तो किया बस्तर फाइटर को लेकर के इसकी वैकेंसीज निकाली जाएगी। लेकिन और एक बच्चे का सवाल सबसे बड़ा ये है कि सर ये जो वैकेंसीज बस्तर फाइटर की निकाली जाती है ये तो कुछ विशेष जिलों के लिए निकाली जाती है, मतलब पूरे छत्तीसगढ़ के युवा भी इसमें भाग नहीं ले पा सकते। शायद 2-3 ऐसे ज़िले हैं जिसमें बच्चे भाग लेते हैं। इसमें जो पिछली वैकेंसीज भी आई थी उसमें कुछ जिलों के बच्चे ही इसमें भाग दिए थे, उनका ही सिलेक्शन हुआ था, बाकी सारे जिले के बच्चे इसमें नहीं जा सकते हैं। तो सरकार की बहुत बड़ी फेलियर है, कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। यदि आप पर्सनल स्टेट की वैकेंसीज है ये, जैसे मान लीजिए आप समझ सकते हो इसको, मैं एक ऐसे आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए IRB की वैकेंसीज आती थी, इंडियन रिजर्व बटालियन की, वो भी हालांकि वो केंद्र सरकार के थ्रू वैकेंसीज को कराया जाता था, लेकिन कुछ अभी तक 6 राज्यों में इसकी बटालियन है जो सर्विस दे रही है। जैसे झारखंड है, महाराष्ट्र है और अपना छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में जैसे मान लीजिए सीएफ ही है, उसी के लेवल में आ जाती है। सीएफ है या तो बस्तर फाइटर, उसी के हिसाब से आप बोल सकते हो। अपना हरियाणा में भी दे रही है सरकार और जम्मू कश्मीर में दे रही है। स्टेट में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे IRB अपनी बटालियन को भेज करके अपनी सर्विस दे रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप बस्तर फाइटर को आप IRB से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये स्टेट गवर्नमेंट की होती है। तो कहीं ना कहीं इसकी अभी तक कोई सूचना नहीं है भाई। यदि कोई सूचना आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी जानकारी निकल के हमको आती है ऑफिशियल तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपको पर्सनल हमसे बात करें तो इंस्टाग्राम में जाकर के फॉलो करके हमको मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँ। सवाल पे बात करना हमारी जो है जिम्मेदारी बन जाती है।
तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई। यदि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता तो मैं आपको जो वीडियो के माध्यम से जरूर। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।